हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 2। ओके, अभी चैप्टर नंबर 3 जो बीच में है, इसको ऑलरेडी आपने समहाउ 6 और 7 क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ नई चीजें हैं उसमें, 2 या 3 हेडिंग्स हैं जो नई हैं आपके लिए, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ रखी, तो उस चैप्टर को आप रीड कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो अभी अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो और जो अपने ये नए चैप्टर हैं उनको हम कवर अप करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या? मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आपका वही आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी आप 6th क्लास में पढ़ भी चुके हो। अगर आपको याद हो तो एक टर्म होता था मैटर, इसको हम कहते हैं द्रव। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कुछ मास हो और साथ साथ वो एरिया भी कवर अप करे, मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मैटर। तो सब्सटेंसेस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर नोन एज मैटर्स। ठीक है, अगर मैटर की बात करें तो मैटर 2 तरीके का होता है। ठीक है, 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है फिजिकल बेसिस, या फिर बोले फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और अगला क्या है? केमिकल बिहेवियर, या फिर बोले केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे या फिर बोले फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर मेनली आपने 3 तरीके का अभी तक पढ़ रखा है। 5th क्लास, 6th क्लास में और 7th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा? 3 तरीके से पढ़ा होगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये 3 आपने स्टेट पढ़ रखे हैं इसके मैटर के। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट इज ऑफ मेनली 3 टाइप। 3 तरीके के जनरली होते हैं, लेकिन अभी 2 तरीके के और डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और जो कि आपकी किताब में भी दिया है 9th क्लास की किताब में, वो अगला क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अगले तरीके का मैटर है। एक और है, 5वां है प्लाज्मा पार्टिकल। ठीक है, तो ये 5 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा पार्टिकल। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन कैसा किसके बेसिस पे था? फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर बोले फिजिकल स्टेट के बेसिस पे था। अगला क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखोगे तो मैटर 2 तरीके का तुम्हें दिखाई देगा। एक वो कहलाता है प्योर, दूसरा कहलाता है इम्प्योर। और इम्प्योर वाले को हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अब देखो, प्योर और इम्प्योर टर्म का मतलब क्या है, और एक्चुअली हम साइंस देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नॉर्मल वर्ड जो प्योर है, या नॉर्मल हम लोग जो नॉर्मली प्योर वर्ड यूज करते हैं जिन चीजों के लिए, क्या वही यहाँ पे प्योर है या फिर कुछ अलग चीज है यहाँ पे प्योर? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीजों को। जैसे मैंने बोला कि यू आर ड्रिंकिंग अ प्योर वाटर, मतलब आप शुद्ध पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में या फिर डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलो या फिर अपनी लैंग्वेज में बोलो तो पानी शुद्ध हम पी रहे हैं, इसका मतलब फिल्टर वाटर हम पी रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई जर्म्स नहीं है। लेकिन एक्चुअली साइंस की लैंग्वेज पे तुम जाओगे और साइंस की केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री बोलेगा जो आप वाटर पी रहे हो वो प्योर नहीं है, वो क्या है? इम्प्योर। ऐसा क्यों हुआ सर, मुझे बताइए। चलो बताता हूँ। देखो, प्योर वही कहलाएगा जिसके अंदर एक ही तरीके के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस कौन होंगे? 2 सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक ही तरीके के कण हो। अब देखो, तुमने अगर ग्लास ऑफ वाटर लिया है
पार्टिकल नहीं है, साथ साथ इसमें डिसॉल्व मिनरल्स भी होंगे, मिनरल जैसे सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, पोटेशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीज की थोड़ी बहुत मात्रा में होगा। तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ और भी पार्टिकल्स हैं। अगर और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं या फिर एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल मौजूद है तो वो चीज प्योर नहीं इम्प्योर कहलाएगी। ठीक है, और ज्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए आप 9th क्लास की वीडियो चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, तो प्योर सब्सटेंसेस कौन होंगे? दो सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये सिंगल टाइप के पार्टिकल हो। अब प्योर तुम देखोगे तो प्योर दो तरीके का होता है, एक होता है एलिमेंट, प्योर दो तरीके से होता है, एक एलिमेंट होता है, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट कंपाउंड ये दोनों प्योर है, मतलब इसमें एक ही तरीके के एटम होंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। अब एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? देखो, एलिमेंट क्या होता है? ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें केवल सिंगल टाइप के एटम मौजूद हो, सिंगल टाइप के एटम मौजूद हो। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है? ये ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स एक साथ एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वही सब्सटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस इन व्हिच two or more than two types of atoms combine with each other in a fixed ratio, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं क्या कैसे है। देखो एलिमेंट की मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन तुम्हारा एलिमेंट है, या हाइड्रोजन तुम बोल लो ये भी एलिमेंट है, या फिर तुम बोल लो हाइड्रोजन गैस H2 ये भी एलिमेंट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर मुझे समझाइए एटम क्या है, आप बार-बार एटम बोल रहे हैं। तो एटम का मतलब कुछ और नहीं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सिंगल लिखा होगा अकेले, या फिर कोई नंबर ना लिखो, तो इसे क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अब देखो अगर दो हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, क्या बन गया? H2। अब बताओ इसमें कितने टाइप के एटम है? एक ही टाइप का है, और दोनों कौन कौन से टाइप का है? दोनों H वाले टाइप का ही है। तो बताओ ये एलिमेंट की कंपाउंड? एलिमेंट, क्योंकि इसमें सिंगल टाइप के एटम है। बात क्लियर हुई? कंपाउंड क्या है? जब एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड, एक से ज्यादा तरीके के एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का। ठीक है, देख लो इधर, जैसे मान लेते हैं दो H और एक O जुड़ गए, क्या बना लिया ये? H2O। अब देखो इसमें एक ही तरीके के एटम है कि एक से ज्यादा तरीके के एटम है? देखो दो हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन का, मतलब तीन एटम है, दो हाइड्रोजन वाले और एक ऑक्सीजन वाले। तो टाइप बोले कितने तरीके के हैं? दो तरीके के, एक हाइड्रोजन वाले हैं और ऑक्सीजन वाले हैं। नंबर में बात करें तो हाइड्रोजन वाले दो हैं, ऑक्सीजन वाले एक है। अब देखो यहाँ क्या एक से ज्यादा एटम आए और ये फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। ठीक है, ये फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। ये H2O क्या हुआ? कंपाउंड। H2O क्या हुआ? कंपाउंड। अब तुमने पानी लिया और उसके अंदर केवल कौन कौन से मॉलिक्यूल है? केवल H2O के मॉलिक्यूल है और दूसरा कोई मिनरल नहीं है। बताओ क्या एक ही तरीके के पार्टिकल है इसमें? अब पार्टिकल तुम्हारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब बताओ क्या एक ही तरीके के पार्टिकल दिख रहे हैं इसके अंदर? क्या H2O के अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा? प्योर होगा। तो एलिमेंट क्या होगा? जिसमें एक ही तरीके के एटम हो, एलिमेंट जिसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम कंबाइन हो एक फिक्स रेशियो में, कहलाएगा कंपाउंड। ठीक है, अभी देखो कंपाउंड और एटम्स में क्या डिफरेंस है, या फिर बोले इसमें और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो जब भी तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तुम मिलाओगे, ऑक्सीजन हमें पता है क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। जब इसको मिलाते हो क्या बनता है? वाटर। ये क्या होता है? लिक्विड। मतलब देखो तुम जो कंपाउंड बना, एटम जिन एटम से मिलकर कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का जो नेचर है वो क्या है? दोनों एटम से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। ये लिक्विड होगा, ठीक है, इसका कुछ मतलब बोले तो वाटर तुम एज अ मेटाबॉलिक सब्सटेंस यूज करते हो, या फिर डाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, या फिर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं बॉडी को, उसके लिए वाटर जरूरी है। ठीक, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए जरूरी है, हाइड्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए तो वाटर बन गया।
रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन की अलग रिक्वायरमेंट है, और H2O जब मिला, H2O एक नए तरीके का कंपाउंड बन गया, नए तरीके का सब्सटेंस बन गया, इसका अलग रिक्वायरमेंट है। क्या बात क्लियर हुई? चलो तो एलिमेंट क्या होते हैं? इसमें सिंगल टाइप का एटम है, कंटेन सिंगल टाइप ऑफ एटम, ठीक है। और ज्यादा क्लेरिफिकेशन आएगा जब आप 9th में जाओ, ठीक है। अभी बस जस्ट थोड़ा सा समझे रहो ताकि 9th में पढ़ो तो आए समझ में। कंपाउंड क्या होंगे? सब्सटेंसेस which contain more than one type of atom which is present in fixed ratio, जो इस एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये एलिमेंट देखोगे तो एलिमेंट ही मुझे आपको बताना था, यहाँ पे ये सारा चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे एलिमेंट आपको बताना था, ठीक। और एलिमेंट से ही आपके चैप्टर की शुरुआत की गई आपकी बुक में एलिमेंट के नेम से, तो वही मुझे बताना था। तो एलिमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं, ये जो एलिमेंट है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। अब एलिमेंट पहले तो लिखा कहाँ मिलता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो उसका जो टाइप हो जाना है। देखो एलिमेंट्स कहाँ लिखे होते हैं? आपके पीरियोडिक टेबल में। आपने एक चार्ट पढ़ा होगा कभी, तुम 9th क्लास या 10th क्लास की साइंस की बुक पढ़े होंगे, अपने हाथों 8th में भी थोड़े बहुत है ना, 8th और 7th में भी है। तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल बना है, उसमें एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में क्या रखे गए हैं? मैंने बोला अभी एलिमेंट्स रखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी लिखे गए हैं वो क्या है? सारे एलिमेंट्स है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो 3 तरीके के हैं। एक या तो हो सकता है वो मेटल हो, या तो हो सकता है वो नॉन मेटल हो, या तो वो हो सकता है क्या हो? मेटेलॉइड हो। क्या हो? मेटेलॉइड हो, ठीक। मेटल्स क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्ड होते हैं, लस्टर, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो मेटल कहलाते हैं। और ऐसे हार्ड नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और ना तो उनके अंदर लस्टर होता है, ना मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ना डक्टिलिटी होती है। साथ साथ ये क्या होती है? इंसुलेटर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिक करंट के। मेटलॉइड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बात क्लियर हुई? पक्का? चलो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, फिर आगे हम लोग एलिमेंट्स पे। देखो इम्प्योर मिक्सचर क्या होगा? तो 2 तरीके का मिक्सचर, ये आपने 6th क्लास में पढ़ रखा है, याद हो जहां सॉल्यूशन पढ़ा था। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, अगला होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी बस नाम याद रखना है। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? कोलॉइड्स और सस्पेंशन। कोलॉइड्स और सस्पेंशन। क्या बात क्लियर हुई? चलिए अब जो मुझे यहाँ पे बताना था एलिमेंट, इस पे हम फोकस करते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे सब प्योर सब्सटेंसेस जिनके जो किसके बने होते हैं? केवल एक ही टाइप के एटम के बने होते हैं, ठीक। तो ये आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद एलिमेंट हेडिंग डालेंगे, ठीक। एलिमेंट हेडिंग डालें, एलिमेंट हेडिंग डाल के लिखें एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which contains only single type of atom, only single type of atoms, ठीक है। हो गया। अब ऐसे बना लिया एलिमेंट्स लिखे, यहाँ लिखिए मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। क्लियर? मेटल में लिखे मेटल कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? मेटल हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर लस्टर, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। देखो मेटल के नीचे लिखो यहाँ पे सब्सटेंसेस
which are hard and shows the property of luster, मतलब चमक, malleability and ductility. Malleability and ductility, तो ऐसे सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं और लस्टर, malleability, ductility की प्रॉपर्टी शो करते हैं हम मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल लेंगे substances which are soft and do not have the property of luster, malleability and ductility. Do not have the property of luster, malleability and ductility. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉफ्ट होते हैं और जिनके अंदर लस्टर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है वो नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, इसको अलग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के फॉर्म में, वो भी ठीक है। ठीक, अगला मेटलॉइड में हम मेटलॉइड क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो लिखो सब्सटेंसेस which shows the property of both metal and non-metals. Substances which shows the property of metal and non-metal are known as metalloids. Clear? अभी देखो, अपने इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ना, मेटलॉइड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ मेटलॉइड के लिए कोई एग्जांपल लिख लो, क्योंकि इसको यहीं तक याद रखना है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? पहला तुम्हारा बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलियम, जर्मेनियम, ठीक है, और एस्टाटिन। तो ये तुम्हारे क्या है? मेटलॉइड्स के एग्जांपल है। बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलियम, जर्मेनियम और एस्टाटिन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंट टाइप के जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लिखे राइट है उनको देखेंगे, उनको याद करने का तरीका जानेंगे और इसके साथ साथ उस पीरियोडिक टेबल का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे केमिस्ट्री में उसको देखेंगे। फिर आएंगे वापस हम लोग मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पे। ठीक, तो इसको आप राइट